पाकिस्तानी फौज में दिखाई दे रहा है भारत का खौफ। बॉर्डर पर झाड़ियों में छिपे पाकिस्तानी रेंजर्स भागे, हथियार के साथ भागते नजर आए पाक फौजी। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल शमशाद मिर्जा का कबूलनामा, बोले बॉर्डर से काफी पीछे हटी पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं मिर्जा। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बीएसएफ ने पाकिस्तान के 118 से ज्यादा पोस्ट तबाह किए। वॉच टावर को भी जवानों ने ध्वस्त किया। गृहमंत्री ने कहा, जवानों ने 8 मई के बाद 3 दिन में 118 पोस्ट तबाह किए। पाकिस्तान को दोबारा पोस्ट बनाने में 4 से 5 साल लगेंगे। वडोदरा में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। शशि थरूर की नाराजगी के बाद कोलंबिया का सुर बदला। पहले पाकिस्तान में हुई मौतों पर जताई थी संवेदना। शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन की सख्त आपत्ति के बाद कोलंबिया को हुआ अपनी गलती का एहसास। कोलंबिया ने वापस लिया अपना आधिकारिक बयान। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान, कई देशों के थिंक टैंक से की बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्सों की दी जानकारी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने लंदन से पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, अब हर आतंकी हमला होगा तो पाकिस्तान में घुसकर हमला करना अपवाद नहीं बल्कि नियम होगा। राघव चड्ढा ने कहा, आतंकवाद के मुद्दे पर 140 करोड़ भारतीयों की एक राय है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने पूर्व पीएम हैलेमारियम डेसालेंग से मुलाकात की। आतंकवाद, पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा। इथियोपिया के पूर्व पीएम हैलेमारियम ने आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन कर कहा, आतंकवाद तब और भी खतरनाक हो जाता है जब वो राज्य प्रायोजित होता है। सुप्रिया सुले ने बताया, आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत दुनिया में कहीं भी आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, इथियोपिया ने भी भारत की तरह आतंकवाद को झेला है और अब वो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के बीच भारतीय डेलीगेशन पहुंचा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम पाकिस्तान के लोगों से नफरत नहीं करते, वो अच्छे लोग हैं और पाकिस्तानी जनरलों से तंग हैं। रविशंकर प्रसाद ने पीओके और बलूचिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि वो भारत में शामिल होने के लिए रो रहे हैं। जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, लेकिन वो बन गई जनरल की दुकान। कोपेनहेगन में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा, मैं उसी शिवसेना से हूं जिसने पाकिस्तान को भारत में क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति न देने के लिए क्रिकेट पिच खोद दी थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं उसी प्रतिबद्धता के साथ सभी राजनीतिक दलों से आए संयुक्त प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हूं। सिएरा लियोन में श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्देह से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के पक्ष की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को भारत ने बड़ा झटका दिया। इंडिगो के पास मौजूद टर्किश एयरलाइंस के बोइंग की लीज सिर्फ 3 महीने के लिए बढ़ाई। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को दी 2 शब्दों में 2 कहा, 31 अगस्त के बाद टर्किश एयरलाइंस के बोइंग की लीज का एक्सटेंशन नहीं होगा। लीज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होगा। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में आज फिर गूंजेगा युद्ध का सायरन। 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में आज रात ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ में रात 8 बजे से की जाएगी मॉक ड्रिल। सायरन बजते ही सभी लाइट्स बंद की जाएंगी। युद्ध के दौरान बचाव की तैयारी को परखा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने जासूस कासिम के भाई असीम को भी गिरफ्तार किया। 4 साल से पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। लायंस ब्लड सेंटर में एफेरिसिस मशीन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी ने साधा निशाना। ठग्गू के जुमलों के नाम से वीडियो किया जारी। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को बताया काला कानून। कहा, अगर हमें बीफ के नाम पर नोचा गया तो हम लड़ेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमान मुल्क का वफादार था, है और रहेगा। हमेशा मुल्क की हिफाजत करेगा, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा अंकिता का परिवार। मौत की सजा की करेगा अपील। अंकिता भंडारी मर्डर केस में निचली अदालत ने 3 दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सुनाई है उम्र कैद की सजा। पुलकित पर 72,000, बाकी दोनों पर 62,000 रुपए का जुर्माना। यूपी के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 5 की मौत, 6 घायल। नोएडा के सेक्टर 126 में ड्रग पेडलर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स, करीब 4 लाख कैश और एक मर्सिडीज बरामद की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर श्रीनगर में वॉकथन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात और कई इलाके पूरी तरह जलमग्न। लोगों को आने जाने में परेशानी। उत्तरी सिक्किम के
ठेंग और चुंगथांग इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, पहाड़ों से गिरा मलबा, कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, सड़क से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। सिक्किम के दिक्चू में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, तेज बारिश के बाद तीस्ता नदी का उफान बढ़ा। केरल के कन्नूर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में घरों में लोग फंसे, दमकल विभाग की टीम ने लोगों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नाव से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, बारिश की वजह से घुटनों तक भर गया था पानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीती रात भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव से बिगड़े हालात। मुंबई में तेज बारिश का येलो अलर्ट, आईएमडी ने हाई टाइड की चेतावनी जारी की। केरल और कर्नाटक में बारिश का रेड अलर्ट। जम्मू के शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, तेज बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट, ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम ने करवट ली, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के साथ ओले भी बरसे, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश, तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि रामेश्वरम पहुंचे, रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद दिया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 6 अरब 99 करोड़ डॉलर का उछाल दर्ज। 23 मई को खत्म हुए सप्ताह में 692 अरब 72 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में जीडीपी में 7.4% दर्ज की गई, सरकार ने आंकड़ा जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, भारत लगातार चौथे साल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत अपनी विकास की गति को बनाए रखा है। विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर नीति आयोग ने के CEO BVR सुब्रमण्यम का बयान, बोले 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव जरूरी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा, बोले 2030 तक भारत की जीडीपी में पर्यटन का 10% योगदान होगा। खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क घटा, कीमतों में कमी आने के आसार, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का शेयर 16% चढ़ा, 60.50 रुपए के साथ 52 वीक के हाई पर पहुंचा। एक साल में कंपनी के शेयर में 135% रिटर्न आया। यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक के MD के नाम लगभग तय। FSIB ने आशीष पांडे और कल्याण कुमार के नाम की सिफारिश की, पीएम की अध्यक्षता वाली समिति लेगी नामों पर अंतिम फैसला। ब्यूटी और फैशन ब्रांड नायका की पेरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 2 गुना बढ़कर 66.08 करोड़ रुपए हुआ। नायका का मुनाफा 193% बढ़ा। अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया शेयर मार्केट से बैन। साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर्स में हेराफेरी के मामले में सेबी ने 1 साल के लिए बैन किया, 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ फिर बहाल हुआ, हायर कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। ट्रेड कोर्ट ने टैरिफ को असंवैधानिक बताकर स्थायी रोक लगाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच बहुत जल्द अस्थायी सीजफायर समझौते का दावा कर कहा, वे गाजा पर समझौते के बेहद करीब हैं। एलन मस्क ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब भी राष्ट्रपति चाहेंगे सलाह देना जारी रखूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मस्क की बात पर सहमति जताई। IPL सीजन 18 के फाइनल से एक कदम दूर, मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 20 रनों से हराया। IPL में थम गया गुजरात का सफर। गुजरात को लीग मैचों में शानदार खेल के बाद प्लेऑफ में मिली हार। गुजरात ने मुंबई को दोनों लीग मैचेस में दी शिकस्त। पॉइंट्स टेबल में लगातार टॉप पर रही गुजरात आखिर 2 लीग मैच हारकर टॉप 2 से बाहर। अहमदाबाद में दूसरे क्वालिफायर में 1 जून को पंजाब से मुंबई की टक्कर, शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। पंजाब ने आखिरी लीग मैच में मुंबई को दी थी मात। IPL में मुंबई और पंजाब के बीच कांटे की टक्कर। अब तक खेले 33 मुकाबलों में 17 मैचों में मुंबई इंडियंस को मिली है जीत। पंजाब किंग्स 16 मैचों में बना है विजेता। मुंबई ने एलिमिनेटर मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी की। मुंबई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाई। रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ने तेज शुरुआत की। IPL सीजन 18 में पहली बार मुंबई से खेल रहे बेयरस्टो ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। बेयरस्टो ने 22 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा और बेयरस्टो बल्लेबाजी के आगे पस्त नजर आए। गुजरात के गेंदबाज दोनों ने पहले विकेट के लिए 7.2 ओवर में 87 रनों की पार्टनरशिप की। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने खेली विस्फोटक पारी। रोहित शर्मा ने 50 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली। IPL में बनाया अपना 47वां अर्धशतक। रोहित शर्मा के अलावा मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 33 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 25, कप्तान हार्दिक पांड्या ने 9 गेंदों में 22 रन जड़े। गुजरात की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर को 2-2 विकेट मिले। मोहम्मद सिराज ने एक खिलाड़ी को पवेलियन चलता किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत खराब रही। कप्तान शुभमन गिल 1 रन बनाकर आउट हुए। ट्रेंट बोल्ट ने शुभमन गिल को पवेलियन भेजा।
गुजरात के लिए साई सुदर्शन 80 रनों की धमाकेदार पारी खेलते नजर आए। सुदर्शन ने 49 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेली। सुदर्शन ने सीजन 18 में अब तक बनाए हैं सबसे ज्यादा रन। सुदर्शन के अलावा गुजरात की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने 48 रनों की पारी खेली। शेरफेन रदरफोर्ड ने 24 और कुशल मेंडिस ने 20 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। मुंबई की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह, ग्लीसन सैंटनर और अश्विन कुमार को एक विकेट मिला। रोहित शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। रोहित ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके 4 गगनचुंबी छक्कों से बड़ा स्कोर खड़ा किया। आईपीएल ऑरेंज कैप पर साई सुदर्शन का कब्जा बरकरार। 759 रनों के साथ टॉप पर सुदर्शन 673 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर पहुंचे। शुभमन गिल तीसरे नंबर पर। गुजरात की टीम हो चुकी है बाहर। आईपीएल के पर्पल कैप की रेस में प्रसिद्ध कृष्णा टॉप पर काबिज। दूसरे नंबर पर चेन्नई के नूर अहमद दे रहे हैं टक्कर। हालांकि दोनों टीमें हो चुकी हैं बाहर। मुंबई के ट्रेंट बोल्ट और आरसीबी के हेजलवुड 21-21 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं।